ब्राउन्स एज कोलैप्स उस घटना को कहते हैं जिसमें 13वीं और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी की प्रमुख सभ्यताएं तहस नहस हो गई थीं। कुछ ही साल में प्रमुख शहर नष्ट हो गए, पूरी सभ्यता खत्म हो गई, कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध टूट गए, लिखने की प्रणाली लुप्त हो गई और ज्यादातर लोग अनपढ़ हो गए। इस दौर में व्यापक पैमाने पर तबाही और मौत हुई जिसे पहले कभी किसी सभ्यता ने अनुभव नहीं किया था। पूर्वी भूमध्य सागर की लगभग हर महत्वपूर्ण शहर को नष्ट कर दिया गया था। उनमें से तो कई शहर हमेशा के लिए उजड़ गए और फिर कभी नहीं बसे। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट को ब्राउन्स एज कोलैप्स के प्राथमिक कारण प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, या फिर जलवायु परिवर्तन जैसे कि सूखे के कारण अकाल पड़ना, या फिर बाहरी लोगों का हमला जिसमें मुख्य रूप से समुद्री लोगों का हमला माना जाता है। इस कोलैप्स के अंत में भूमध्य सागर का क्षेत्र एक अंधेरे युग में चला गया जिसमें राजनयिक और व्यापारिक संबंध लगभग खत्म हो गए और जीवन जीने के सामान्य वस्तु में भी भारी कमी आ गई। कई हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्राउन्स एज कोलैप्स के कारणों को एक ल्यूनियर थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें पहले भूकंपों ने शहरों को उजाड़ दिया और जलवायु परिवर्तन के कारण खराब फसल ने अकाल पैदा कर दिया। इन सब के परिणाम स्वरूप लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया होगा। उस समय अकाल के कारण दूसरी जगहों से एक बड़ी आबादी ने एक नई खेती-बाड़ी करने की जगह की तलाश में भूमध्य सागर की ओर पलायन किया होगा। इस नई आबादी ने मौजूदा आबादी जो उस समय आंतरिक विद्रोह से जूझ रही थी उसे और नुकसान पहुंचाया होगा। इन सभी दबावों के परिणाम स्वरूप अंत में राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म हो गए होंगे और भूमध्य सागर की सभ्यताओं का अंत हो गया होगा। लीनियर थ्योरी के साथ समस्या ये है कि यह बहुत सरल है। इन सभी सभ्यताओं ने आक्रमण, भूकंप और अस्थिरता से पहले भी सामना किया था। भूमध्य सागर की अधिकांश सभ्यताओं ने अतीत में इन चुनौतियों का सामना कर अपनी सभ्यता को बचा लिया था। लीनियर थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी भी है जिसमें ब्राउन्स एज कोलैप्स के लिए समुद्री लोगों के आक्रमण को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। वर्तमान समय में इन समुद्री लोगों की पहचान पर बहस जारी है, लेकिन वो जो भी थे और जहां से भी आए थे उन्होंने भूमध्य सागर की सभ्यताओं पे कहर बरपाया था। हिस्टोरियन इस समय की सभी प्रकार की विनाशकारी घटनाओं का जिम्मेदार इन समुद्री लोगों को ही ठहराते हैं। प्राचीन सीरिया के एक बंदरगाह शहर उग्रिड को इन्हीं लोगों ने तबाह किया था। उग्रिड के अंतिम राजा हामुराबी ने मदद के लिए साइप्रस के राजा को क्ले टैबलेट पे एक पत्र लिखा था जो आज भी मौजूद है। उसने लिखा है, मेरे पिता देखो, दुश्मन के जहाज आए, मेरा शहर जल गया और उन्होंने आसपास के गांव के लोगों पे भी जुल्म किया। क्या मेरे पिता ये नहीं जानते कि मेरे सभी सैनिक और रथ हट्टी की भूमि में है और मेरे जहाज लूका की भूमि में है? इस प्रकार सेना के अभाव में मेरे देश को आपने अकेला छोड़ दिया। मेरे पिता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुश्मन के 7 जहाज आए थे, उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। यह पत्र भेजने से पहले ही उग्रिड तबाह कर दिया गया और आर्कियोलॉजिस्ट को यह पत्र उग्रिड के खंडरों में मिला। समुद्री लोगों द्वारा अन्य बहुत सारी जगहों पर भी आक्रमण किया गया और उन्हें उजाड़ दिया गया। इसलिए समुद्री लोगों को ब्राउन्स एज कोलैप्स का जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन ये थ्योरी इजिप्ट में फिट नहीं बैठती। इजिप्ट के इंस्क्रिप्शन पे ये स्पष्ट लिखा है कि रैमसी द्वितीय, उसके बेटे और उत्तराधिकारियों ने समुद्री लोगों से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें हरा दिया था। अगर समुद्री लोगों को इजिप्ट ने हरा दिया था तो उसका पतन कैसे हुआ? आज भी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट पतन के कारणों पर किसी भी आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ है, क्योंकि एक थ्योरी जो एक क्षेत्र पे फिट होती है वह दूसरे पे काम नहीं करती। इसलिए ये आज भी एक रहस्य है कि ब्राउन्स एज कोलैप्स कैसे हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।